राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 19। इत से मोड़ और उत को जोड़, यानी संसार और माया के पदार्थों से चित्त को हटाकर राधा स्वामी दयाल के चरणों में यानी स्वरूप और शब्द की धार में जोड़ना चाहिए। परम पुरुष हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, दफा 1, जो कोई सच्चा कल्याण और उद्धार अपने जीव का चाहे, उसका यह काम सिर्फ संत अथवा राधा स्वामी मत में शामिल होकर और तुरंत शब्द के अभ्यास की कमाई करके पूरा पूरा बन सकता है, और किसी मत में जो दुनिया में जारी है यह काम जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं बन सकता। दफा 2, कुल मालिक का देश यानी सूरत का भंडार ऊंचे से ऊंचा है, और वहीं से आदि सूरत की धार निकली और उतरकर जगह जगह ठहर कर और मंडल बांध कर रचना करती हुई पिंड में तीसरे तिल के मुकाम पर ठहरी है, और वहीं से पिंड की रचना की संभाल कर रही है, और दो धारें दोनों आंखों के तिल के मुकाम पर ठहर कर देह और दुनिया की कार्रवाई करती है, और मुख उनका बाहर की तरफ और पिंड में नीचे की तरफ है। दफा 3, जो धारें की नीचे की तरफ पिंड में फैली हैं, उनका बंधन देह के अंग अंग में हो रहा है, और जो कि बाहर की तरफ जारी है वह अनेक प्रकार के भोगों और पदार्थों में और भी कुटुंब परिवार और बिरादरी वगैरह में बंध रही है। अपनी धारों की जंजीरों से मन और सूरत संसार में बंध कर फंस गए हैं। दफा 4, मन अनेक तरंगे भोग विलास और संसार के मान बढ़ाई की उठाता रहता है, और उनके पूरा करने के वास्ते अनेक तरह के जतन यानी कर्म करता है। दफा 5, इस कार्रवाई में जो और जीवों को सुख पहुंचा तो उसका फल किसी कदर सुख मिलता है, और जीवों को दुख पहुंचा तो उसकी एवज दुख भोगना पड़ता है। खुलासा यह है कि कर्मों के चक्कर से जीव कभी बाहर नहीं होता, और ऊंच नीच देश और दोनों में सदा भ्रमता रहता है। दफा 6, इस चक्कर से जो कि माया के घेर में हर वक्त रहा है, कोई जीव बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि देह की आशा और भोगों की इच्छा उसको हमेशा नीचे के देशों में और कर्म अनुसार दोनों में भरमाए रखती है, यानी उसके मन और सूरत का रुख और झुकाव अपनी चाहों के सबब से सदा नीचे और बाहर की तरफ माया के मंडल में रहता है। दफा 7, जितने मन मत की दुनिया में जारी है उन सब में जो कुछ के परमार्थी कार्रवाई अक्सर की जाती है वह सब बाहर मुखी, और जो कुछ किसी मत में अंतरी अभ्यास जारी है उसकी कार्रवाई 6 चक्रों के अंतर्गत यानी पिंड की हद के अंतर में की जाती है, और कहीं कहीं पिंड के परे ब्रह्मांड के नीचे के दर्जे तक उस कार्रवाई की रसाई बयान की है, पर वहां के अभ्यास का तरीका मिसल प्राण योग वगैरह के ऐसा कठिन और खतरनाक है कि किसी जीव से चाहे वह गृहस्थ आश्रम छोड़कर विरक्त भी हो जावे, वह अभ्यास दुरुस्ती से बनना निहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। दफा 8, इसी सबब से जब जीव बाहर मुखी परमार्थ में लग रहे हैं, और जो कि ऐसी कार्रवाई का सिलसिला सच्चे मालिक के देश या उसके चरणों की धार से अंतर में नहीं लगा हुआ है, इस वास्ते वह बाहर मुखी कार्रवाई सिर्फ शुभ कर्म का फल देती है,
और जन्म मरण और दुख सुख के छूटना और सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होना मुमकिन नहीं है। दफा 9। और जो कोई बिलफर्ज थोड़ी बहुत अंतरी कार्रवाई करके पिंड के नाके तक या ब्रह्मांड के नीचे के दर्जे में पहुंचे, वह बहुत काल को सुखी हो जाएगा, पर जन्म मरण से बिल्कुल रहित नहीं होगा। इस तरह सच्चा उद्धार किसी का न होगा, यानी सच्चे मालिक का दर्शन किसी को हासिल नहीं हो सकता, और न उसके देश को, जो कि पिंड और ब्रह्मांड के परे है और जहां माया बिल्कुल नहीं है, किसी को खबर मिल सकती है। दफा 10। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर परम पुरुष पूरन धनी कुल मालिक राजा स्वामी दयाल संत सतगुरु रूप धार कर इस संसार में प्रकट हुए और जीवों को अति दया करके सच्चे और पूरे उद्धार की सहज जगत बताई, यानी सुरत शब्द मार्ग का उपदेश किया, जिसकी कमाई जो सच्चा शौक रखता होवे, चाहे मर्द होवे या औरत, जवान होवे, बूढ़ा, विद्वान होवे या अनपढ़, आसानी के साथ कर सकता है और रफ्ता रफ्ता एक दिन सच्चे और कुल मालिक के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। दफा 11। इस अभ्यास का मतलब यह है कि मन और सूरत की धार को, जो नीचे और बाहर की तरफ भोगों और माया के अनेक पदार्थों में बह रही है, इधर से हटाकर या मोड़कर नीचे की तरफ को अपने अंतर में चलाना चाहिए। दफा 12। कुल मालिक का देश ऊंचे से ऊंचा है और उसका भेद, रास्ता और स्थानों का हाल संतों के उपदेश से मालूम होगा, यानी हर एक स्थान का नाम और रूप और आवाज वगैरह का भेद संत बताते हैं। तो उस उपदेश के मुआफिक स्वरूप और शब्द के आश्रय मन और सूरत को समेट कर निज घट में चढ़ाना चाहिए। दफा 13। कुल काम दुनिया के प्रीत और शौक के साथ दुरुस्त बनते हैं। इसी तरह जिसके मन में सच्चे और कुल मालिक और उसके देश की महिमा सुनकर प्रीत और शौक आया, वही अधिकारी संत मत के उपदेश का है और उसी के मन और सूरत की धार आसानी के साथ अंतर में ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ेगी। दफा 14। दुनिया में जिसका जिससे विशेष प्यार और मोहब्बत है, वह एक दूसरे से चलकर मिलते हैं। इसी तरह जिसका प्यार चरणों में कुल मालिक के आया और भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगत चलने की उसको मालूम हुई, तब शौक और प्रेम के साथ उसके मन और सूरत अपने प्रीतम सच्चे मालिक के दर्शन के वास्ते उसी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करेंगे और जिस कदर उनकी चाल चलेगी, उसी कदर आनंद रास्ते में उनको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ कुछ रोशनी या प्रकाश भी नजर आता जाएगा और आवाज भी रसीली सुनने में आवेगी। इस तरह शौक और प्यार दिन दिन बढ़ता जाएगा और उसके साथ चाल भी बढ़ती जाएगी। दफा 15। फिर जिस कदर के अंतर में कैफियत नजर आवेगी और आनंद मिलेगा, उसी कदर शौक मालिक के दर्शन का बढ़ता जाएगा और उसी कदर मन और इंद्रियां इस तरफ यानी दुनिया के भोग विलासों की तरफ से हटती जाएंगी और दुनिया और उसका सामान फीका लगता जाएगा और दुनियादारों के संग से तबीयत में उदासीनता आती जाएगी। इसी का नाम इधर से मोड़ना और उधर को जोड़ना है। दफा 16। सच्चे शौकीन और दर्दी परमार्थी को इस अभ्यास के करने में जरा भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि और रस और आनंद आता है और कुल मालिक की दया भी उसको अंतर और बाहर मालूम होने लगती है। तब
प्रतीत यानी यकीन बढ़ेगा और उसके साथ प्रेम प्रीत भी बढ़ेगी और दिन दिन तरक्की होती जाएगी। और इसी तरह एक दिन निज घर में जो कि अमर और अजर और प्रेम और आनंद का महाभंडार है, पहुंचकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेगा और तब विलास और आनंद में मगन रहेगा। काल कष्ट और कलेश जन्म मरण वहां नहीं है, क्योंकि वहां माया का नाम निशान भी नहीं है। दफा 17। यह दुनिया और देह दुख सुख और मल मूत्र का भांडा है। यहाँ रहकर कोई परम आनंद को जो एक रस सदा कायम रहे प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई दुखों से और जन्म मरण की फांसी से बचना चाहे, वह जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे उसी कदर संत सतगुरु की दया और मेह लेकर इस पिंड और संसार से न्यारे होने का जतन शुरू कर देवे। तो एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से पिंड और ब्रह्मांड के पार संत अथवा दयाल देश में पहुंच जावेगा। दफा 18। जाहिर है कि जिस कदर कार्रवाई स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन की जो आदमी से बन रही है या बन सकती है, वह सब उसकी तवज्जो की धार के सबब से बनती है। और तवज्जो या चित्त की धार में मन और सूरत की धार शामिल है। अब जब तक के आदमी की तवज्जो की धार बाहर की तरफ जड़ पदार्थों में जैसे इंद्रिय भोग वगैरह में जारी रहेगी, तब तक समझना चाहिए कि चैतन्य धार का खर्च ही खर्च है और जड़ पदार्थों के साथ मेल और बंधन होता है। और इस वास्ते उनके भाव और अभाव में जिस कदर आसक्ति होगी उसी कदर सुख दुख जरूर भोगना पड़ेगा। जो तवज्जो दुखदायी पदार्थ की तरफ से हटाकर दूसरी तरफ जोड़ दी जावे तो वह दुख बहुत हल्का और कम हो जाएगा। और जो पूरी पूरी तवज्जो बदल दी जावे तो वह दुख बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। दफा 19। राधा स्वामी मत के अभ्यास की यही खूबी और बड़ाई है कि इसमें आदमी की तवज्जो इसके सूरत चैतन्य के भंडार की तरफ महज में फेरने की तरकीब काम में लाई जाती है। वह चैतन्य भंडार आनंद और सुख का घर है। तो जब तवज्जो उस तरफ को पूरी पूरी आती है, फौरन थोड़ा बहुत सुख और आनंद प्राप्त होता है और दुख और चिंता बिसर जाती है। दफा 20। जो कोई चिंता और तकलीफ या रोग शोक की हालत में अपनी तवज्जो पूरी पूरी एक वाणी के पाठ के सुनने में या दो मुकाम का ख्याल करके नाम के सुमिरन और स्वरूप के ध्यान में या तीसरा शब्द की धुन में या चौथा संत और साध की जवानी चर्चा और वचन में लावे तो उसी वक्त संतों के अभ्यास का असर अपने अंतर में मालूम कर सकता है। यानी जरूर उसकी चिंता या तकलीफ या बीमारी या रंज किसी कदर हल्के और कम हो जाएंगे और इस तरह पिछले कर्मों का भोग बहुत कम व्यापेगा। और जो अभ्यास जारी रहा तो दिन दिन पाप कर्म करते जाएंगे और कुछ अरसे में पूरी सफाई हो जाएगी और आइंदा को आनंद बढ़ता जाएगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर की परख आती जाएगी और चरणों में प्रीत और प्रतीत और अभ्यास की लगन बढ़ती जाएगी। दफा 21। अब गौर करना चाहिए कि सब जीव वास्ते प्राप्ति सुख और दूर होने के दुखों के उम्र भर रात दिन जतन करते रहते हैं और जो सुख के हासिल होता है वह तुच्छ और नाशमान है और हर चंद की यहाँ का दुख भी नाशमान है। पर बाजे बाजे दुख ऐसे भारी हैं कि उम्र भर तकलीफ देते हैं। फिर वास्ते प्राप्ति निर्बल
और ठहराऊ सुख और आनंद के और दूर करने या जड़ से काट देने तकलीफ और दुखों के किस कदर तवज्जो हर एक शख्स को चाहे मर्द होवे या औरत करना वाजिब और मुनासिब है। और इस काम के करने की जरूरत सिर्फ राधा स्वामी मत में जारी है और वह इस कदर सहज है कि थोड़ा भी सच्चा शौक होवे तो वह दुरुस्ती से बन पड़ेगी और वह शौक दिन दिन बढ़ता जाएगा और पूरी करनी कराकर एक दिन अभ्यासी को निज घर में पहुंचाकर निश्चिंतित कर देगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।